माँ दुर्गा की अग्नि परीक्षा, एक सच्चे भक्त की अमर गाथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब हिमालय की बर्फीली हवाओं के बीच रुद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव की मिट्टी में आस्था की खुशबू थी और हर सांस में माँ दुर्गा का नाम गूंजता था। उसी गांव में वीरेंद्र नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था, जिसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई सहारा, बस माँ दुर्गा की प्रतिमा और उसकी अटूट श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा खजाना थी। वह रोज भोर से पहले उठता, ठंडे पानी से स्नान करता, मंदिर में दिया जलाता और कहता, माँ तू ही मेरी दुनिया है। फिर दिन भर मिट्टी गूंथकर बर्तन बनाता, सांझ ढले उन्हें गांव में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता वही माँ के चरणों में अर्पित कर देता। लोग उसकी भक्ति को देखते थे मगर उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। कोई कहता भक्ति से पेट नहीं भरता, कोई कहता तेरी माँ सच में होती तो तुझे अमीर बना देती। लेकिन वीरेंद्र हर ताने को मुस्कान में बदल देता और कहता, माँ ने मुझे खुद से जोड़ लिया है, अब और क्या चाहिए। एक दिन अमावस्या की काली रात में गांव के पुराने मंदिर में अचानक तेज प्रकाश फैला और आकाशवाणी हुई कि अब इस गांव के सबसे सच्चे भक्त की परीक्षा ली जाएगी। उस रात किसी को नींद नहीं आए। अगले ही दिन वीरेंद्र की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। उसकी मेहनत की सारी पूंजी, उसके बनाए हुए बर्तन, उसके माता पिता की निशानियां, सब कुछ जलकर राख हो गया। गांव वाले तमाशा देखते रहे, कोई बुझाने नहीं आया। कुछ ने ताना मारा कि देख तेरी भक्ति का फल, लेकिन वीरेंद्र राख के ढेर के सामने खड़ा होकर रोया नहीं, बस मिट्टी उठाकर माथे से लगाए और बोला, माँ जो तूने लिया वह भी तेरा ही था। कुछ ही दिनों बाद दूसरी परीक्षा आई। गांव के साहूकार ने अपने घाटे का सारा दोष वीरेंद्र पर डाल दिया और चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। देखते ही देखते उसका नाम बदनाम हो गया। जिन घरों में वह कभी मुफ्त में घड़ा दे आता था, वही दरवाजे अब उसके लिए बंद हो गए। बच्चे उसे चोर कहकर चिढ़ाने लगे, स्त्रियां रास्ता बदल लेती थी। वह रात मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोता था, मगर माँ से एक भी शिकायत नहीं करता था। बस यही कहता, माँ मेरी इज्जत गई तो क्या हुआ, मेरी श्रद्धा सुरक्षित रहनी चाहिए। साहूकार के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वीरेंद्र को गांव से बाहर निकाल दिया गया। वह जंगल के पास टूटी हुई झोपड़ी बनाकर रहने लगा, वहीं मिट्टी खोदकर बर्तन बनाता और उन्हीं को बेचकर पेट भरता। लेकिन तीसरी और सबसे भयानक परीक्षा तब आई जब जंगल से एक प्रचंड तांत्रिक राक्षस निकला, जिसकी साधना माँ की शक्ति को पाने के लिए थी। वह हर पूर्णिमा को किसी निर्दोष की बलि देता था और इस बार उसने पूरे गांव को चेतावनी दी कि अगर मुझे माँ दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त नहीं मिला तो मैं पूरा गांव भस्म कर दूंगा। पूरा गांव डर के मारे कांप उठा। लोगों को वीरेंद्र याद आया, क्योंकि वही सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। कुछ स्वार्थी लोगों ने डर के कारण उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती राक्षस के सामने ले गए। वीरेंद्र का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके मन में माँ के प्रति कोई डर नहीं था। राक्षस ने गर्जना की, अगर तू सच में भक्त है तो अपना सिर काटकर मेरे चरणों में चढ़ा। वीरेंद्र कुछ पल कांपा, आंखों से आंसू गिरे, लेकिन फिर उसने आसमान की ओर देखा और बोला, माँ आज मेरा शरीर जाएगा पर मेरी भक्ति अमर रहे। जैसे ही तलवार ऊपर उठी, आकाश फटने लगा, बिजली कड़कने लगी, चारों ओर सिंह की दहाड़ गूंज उठी, धरती कांपने लगी और अग्निपुंज के बीच माँ दुर्गा स्वयं सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके नेत्रों में करुणा भी थी और प्रलय भी। एक ही त्रिशूल प्रहार में राक्षस भस्म हो गया। पूरा जंगल शुद्ध प्रकाश से भर गया। माँ ने वीरेंद्र को उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, वत्स ये तेरी अंतिम परीक्षा थी। तूने हर परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं तेरा साथ युग युग तक नहीं छोड़ूंगी। अगले ही क्षण वीरेंद्र बेहोश हो गया। जब होश आया तो वह अपने पुराने स्थान पर खड़ा था, जहाँ कभी उसकी जली हुई झोपड़ी थी। अब वहाँ एक सुंदर सा घर खड़ा था। गांव के वही लोग जो उसे ताने मारते थे, उसके चरणों में गिरे हुए थे। साहूकार रो रो कर माफी मांग रहा था। माँ के मंदिर में भव्य घंटियां बज रही थीं। आज वीरेंद्र अमीर था, सम्मानित था, सब उसे आदर से बुलाते थे, लेकिन उसके हृदय में कोई अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह रोज सुबह मंदिर जाता, दिया जलाता और कहता, माँ तूने मुझे परीक्षा से गुजराकर खुद से मिला दिया। और तभी से यह कथा युगों युगों तक सुनाई जाती है कि जब जब सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, तब तब स्वयं माँ दुर्गा उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। जय माता दी।